किसान सुबह अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में वह खुश था क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। खेत के चारों ओर हरियाली थी और आसमान नीला था। किसान धीरे धीरे चल रहा था जब अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। किसान ने देखा कि सड़क के किनारे एक सांप पड़ा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर और सूखा हुआ था। सांप का सिर नीचे था और उसकी आंखें बंद थी। किसान को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत सोचा, यह सांप बहुत कमजोर है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। किसान ने सांप को अपनी बाहों में उठाया। तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसान ने कहा। सांप ने अपनी आंखें धीमे धीमे खोली। वह अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। किसान ने सांप को अपनी हथेलियों के बीच रखा और उसे गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद सांप की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। वह अब थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। किसान ने देखा कि सांप को आराम मिल रहा था और उसकी हालत बेहतर हो रही थी। कुछ समय बाद सांप पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से हिलाया और एक तरफ लहराया। अब वह पहले जैसा ताकतवर महसूस कर रहा था। किसान ने महसूस किया कि उसने एक अच्छा काम किया है और वह खुश था। अब सांप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वह किसान से धीरे धीरे दूर जाने लगा। किसान ने देखा कि सांप फिर से सक्रिय हो गया था, लेकिन वह इस बात को भूल गया कि किसान ने उसकी मदद की थी। सांप अपने रास्ते पर चलने लगा। अचानक सांप ने मुड़कर किसान को काट लिया। किसान चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों काटा? वह दर्द में गिर पड़ा। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? किसान ने रोते हुए कहा। किसान दर्द से तड़प रहा था। वह सांप से पूछने लगा, तुमने मुझे क्यों काटा जबकि मैंने तुम्हारी मदद की थी? वह धीरे धीरे गिरते हुए बोला, तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। सांप ने बिना किसी अफसोस के उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन यह मेरी प्रकृति है, मैं ऐसा ही करता हूँ। किसान को यह सुनकर और भी दुख हुआ, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ जीवों का स्वभाव ऐसा ही होता है। किसान दर्द से तड़पते हुए आखिरी बार सांप से पूछा, क्या तुम मुझे मदद करने के बाद भी नुकसान पहुंचाओगे? सांप ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें अजनबी और कठोर थी। सांप धीरे धीरे किसान से दूर चला गया। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आखिरी सांसें धीरे धीरे आ रही थी। वह जान चुका था कि कुछ जीवों के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के द्वारा की गई मदद का बदला कभी बुरा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग और प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। किसान का दिल भले ही दुखी हुआ हो, लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा याद रहेगी। वह जानता था कि उसने सही काम किया और उसका दिल शांति से भर गया था। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हमें अपनी अच्छाई दिखाने का मौका मिलता है और हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई को कभी भी बदले में बुराई से नहीं तौला जाना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो आपको अच्छा करता है उसका कद कभी कम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।